हेलो गाइस क्लास 12th मैथमेटिक्स का पेपर ओवर हो चुका है। रिव्यू आ चुके हैं, फीडबैक आ चुकी है गाइस। जो बताया गया था वहीं से जो है आपका पेपर देखने को मिला है। जो पैटर्न आपको समझाया गया था वहीं से आपको जो है क्वेश्चंस मिले हैं। तो चलिए गाइस एक नज़र डालते हैं आपके पेपर के ऊपर। और गाइस मुझे लगता है कि भाई आज का जो पेपर था उसका लेवल मीडियम था। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई आपको कैसा लगा, ईजी लगा, हार्ड लगा या मीडियम लगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल जो सैम्पल पेपर में था उसी पैटर्न पे है या नहीं है। मैंने आपको बताया था dy/dx निकालना आएगा इनवर्स फंक्शन का, ठीक है। तो गाइज वैसा ही क्वेश्चंस देखने को मिले हैं आपको। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा अलग डाला है इन्होंने बीच में डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन अलग है जो मैंने आपको नहीं बताया था। फोर्थ क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का वही है सेम टू सेम। मैंने आपको बताया था कि भाई इस प्रकार के आप जो है सारे के सारे यहाँ पर प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। तो जिसने भी प्रैक्टिस की होगी मेरे बताए हुए पैटर्न की भाई उसका तो अच्छा हुआ होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है गाइज। जो मैंने आपको 10 बार बोल के बताया था कि भाई प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है डिजिट चेंज होंगी, वेक्टर चेंज होंगे, ठीक है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। और वेक्टर आई थिंक चेंज कर दिए, वो तो करने ही थे वरना तो सैम्पल पेपर ही लगता फिर ये सेम, ठीक है। तो गाइज हर पेपर का यही पैटर्न आने वाला है आगे भी, ठीक है। और वीडियोज आपको मिलती रहेंगी, टेंशन मत लीजिए। इसके बाद लैम्डा वाला आ गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। परपेंडिकुलर दिया है या पैरेलल? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैंने बताया था या तो पैरेलल देंगे या फिर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ही दिया है। लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी होगी आप सभी ने। बताओ कमेंट करके कि भाई कैसा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये पेपर जो है यहाँ पर सेकंड पार्ट में कुछ एक मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं अभी पेपर दे के आए जो स्टूडेंट कि कुछ एक क्वेश्चन छूट गए हैं उनके। तो आप सभी अपनी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई आपका कैसा रहा, ठीक है। समझ गए। आगे देखिए गाइस, आगे जो क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आया होगा। हाँ इंक्रीजिंग का ही है और सैम्पल पेपर में डिक्रीजिंग का था। तो मैंने आपको बता दिया था कि सैम्पल पेपर में डिक्रीजिंग का है तो आपको इंक्रीजिंग का देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपने कर लिया होगा, इसके बारे में मैंने तो ज़्यादा नहीं बताया था आपको, वैसे आ गया, चलो अच्छा है आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो आया है गाइज वही बताऊंगा, ठीक है। ऐसे भाई झूठी वो नहीं करूंगा, अपनी जो बताया था वही बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। गाइज कितनी बार बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो जाके देखो, कमेंट करो फिर गिन के। 4 बार बोला था मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल आपको देखने को मिला है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे गाइज यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी का है, जैसा कि आपका वो दे रखा था एक्स और वाई वाला सैम्पल पेपर में, उसी पैटर्न का है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। ये नहीं था आई थिंक आपके सैम्पल पेपर में और मैंने भी ये नहीं बताया था। चलिए एक दो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पैटर्न वही रहता है। अब आगे देखते हैं। आगे फिर से वही आ गया जो बताया था आपका, इक्वेशन देके मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना, ठीक है। तो ये भी आई होप आपने कर लिया होगा। यानी कि आप एक चीज़ देख पा रहे हो गाइस, अब इस पेपर को तो भूल जाओ, ये तो हो गया, ठीक है। अब जो है आगे आने वाले हैं उनका ध्यान रखो कि भाई पैटर्न समझना है सिर्फ हमें, ठीक है। और जो मैं बताता हूँ उसको फॉलो कर लीजिए, बिल्कुल जो है आपके सारे एग्जाम अच्छे जाएंगे, ठीक है। देख पा रहे हो खुद आप लोग, सारा का सारा पैटर्न वही आ रहा है। बस यहाँ पर कहीं पैरेलल होता है वहाँ परपेंडिकुलर दे देते हैं, यानी कि अपोजिट चीज़ दे देते हैं। कोई डिक्रीजिंग है उसको इंक्रीज में दे देते हैं, ठीक है। किसी की नेगेटिव पॉइंट पूछे हैं सैम्पल पेपर में और पेपर में पॉजिटिव पॉइंट पूछ लेते हैं। किसी की नेगेटिव वैल्यू पूछी है, पेपर में पॉजिटिव पूछ लेते हैं। यानी कि खेल क्या चला हुआ है कि पैटर्न वही रखो, थोड़ा सा घुमाओ फिराओ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई सब्जेक्टिव की। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की। ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको 2 बातें बोली थी। और सुनो, इसका जो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा वो भी बहुत जल्दी आपको जो है मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। दीपक सर जो है वीडियो बनाएंगे तब, ठीक है। उनको यहाँ पर नॉलेज है मैथ की तो वो वीडियो बना देंगे और फिर ये शेयर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये सोल्व वगैरह भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको 2 बातें बताई थी कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस आपको 2 बातें याद रखनी है। सभी के यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, सभी चैप्टर्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको वही मिलेंगे, फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। और वैसा ही आपको देखने को मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लो तुम लोग। अब ये जो है कुछ क्वेश्चन था, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातें थी कि भाई यहाँ पर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। अब ये जो स्टार्टिंग में देते हैं सभी चैप्टर्स के, ठीक है, वही है कि भाई ये ऑल ऑफ द अबव आएगा, इसमें सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी, ठीक है, समझ गए। इसके बाद सेकंड देख सकते हो एफ इनवर्स एक्स निकालना, ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया। इसके बाद फिर से जो है यहाँ पर जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब क्या है, पूरा का पूरा पेपर जो रहा है आपका
वो जो आपका सैंपल पेपर था उसी के पैटर्न पे बेस्ड रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा है, 1-2 क्वेश्चंस जो मुझे लगता है सब्जेक्टिव में अलग आए हैं और 2-4 क्वेश्चंस जो हैं आपके इसमें ऑब्जेक्टिव वाले में भी अलग डाले गए हैं, ठीक है। लेकिन हरियाणा बोर्ड ने जो पेपर्स बनाए हैं वो सारे के सारे ऐसे बनाए हैं कि भाई स्टूडेंट ईजिली पास हो जाए अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर ले, ठीक है। अगर वो पैटर्न समझ ले, अगर वो इन बातों को फॉलो कर ले तो वो बिल्कुल सभी पेपर्स में पास हो जाएगा, सिर्फ मैथ की बात नहीं है, ठीक है। सो गाइज ये पेपर तो हो गया है। अब बात करते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स की। तो गाइज उनकी भी जो है वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ गाइज आपने देख लिया होगा जो PDF हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। पैटर्न बिल्कुल वही आया है। तो गाइज आप आगे आने वाले सब्जेक्ट्स की भी यहाँ पर खरीद सकते हो, 25 रुपये की PDF मिलेगी आपको। आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वीडियोस तो आपको मिलती रहेंगी, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF भी इंपॉर्टेंट है। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।